एवरीबॉडी। उमा वेरी गुड मॉर्निंग, साक्षी वेरी गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा हम डिले हो चुके हैं, उसके लिए सॉरी। और अब देखिए दोस्तों, आपकी फ्रेज है ए बिग ड्रॉ, ए बिग ड्रॉ लुक शार्प, लुक शार्प, ए फीदर इन वंस कैप, फीदर इन वंस कैप। और अभी सभी लोग आप लाइव हो जाइए, जो भी है फीदर इन वंस कैप, फाइट साई ऑफ मी, ए ब्लैक sheep, a dark horse, her red ear rings, red her sorry red her ear rings। सर आज कहाँ रह गए थे? सॉरी, आज थोड़े से लेट हो गए थे चालू करने में, बट अब रेगुलर क्लास है। रेड हर ईयर रिंग्स, कैट एंड डॉग्स लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ, और कैट्स एंड डॉग्स। दोस्तों देखिएगा, ए बिग ड्रॉ, बिग ड्रॉ मतलब होता है एक बड़े स्तर पर। खेमराज मीना वेरी गुड मॉर्निंग, यू आर मोस्ट वेलकम। तो एक बड़े स्तर पर ड्रॉ यानी खींचना अपनी तरफ। तो जैसे कि बड़े बड़े शोरूम होते हैं, पॉम्प एंड शो होता है, तो अपनी तरफ आपको आकर्षण करते हैं। तो ए बिग ड्रॉ मतलब होता है दोस्तों ह्यूज अट्रैक्शन, ह्यूज अट्रैक्शन, ह्यूज अट्रैक्शन। लुक शार्प, शार्प मतलब बहुत तेज निगाहों से देखना, अपना मतलब किसी पर ध्यान टिका के रखना, यानी कि इसका मतलब होता है पे अटेंशन, पे अटेंशन। ए फीदर इन वंस कैप, किसी की कैप में फीदर जोड़ देना, पंख जोड़ देना। वर्तमान में आजकल जब भी किसी आर्मी में किसी सोल्जर का या पुलिस डिपार्टमेंट में किसी पुलिस वाले का जब भी पोस्ट प्रमोशन होता है तो यहाँ स्टार्स लगते हैं। राजाओं के टाइम पर कैप में पंख लगा करते थे, एक उपलब्धि हासिल हुआ करती थी। तो दोस्तों इसका मतलब होता है एन अचीवमेंट, अचीवमेंट। फाइट साई ऑफ मी, फाइट साई ऑफ मी होता है दोस्तों यहाँ पर। नीतू मेलो वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। आप लोग ये बताओ कल क्यों नहीं आए? सभी लोग रेगुलर आया करो, आपको भूल रखा है कि सर जी नमस्ते, आपको भी नमस्ते। तो साई मतलब शर्मिले रूप से किसी झगड़ा करना, यानी उसको अवॉइड करना, अवॉइड। आप लोग रेगुलर आया करें, अवॉइड। ए ब्लैक शार्प या सॉरी ब्लैक सीप, काली भेड़, ब्लैक यानी काली, सीप यानी भेड़। दोस्तों आपको पता है कि मोस्टली जो भेड़ का कलर होता है व्हाइट होता है। सालोमीना वेरी गुड मॉर्निंग। तो जो भेड़ का कलर होता है मोस्टली व्हाइट होता है दोस्तों। अगर कोई ब्लैक भेड़ है इसका मतलब वो बदमाश है। हम लोग कहते भी आपस में, चाहे व्यक्ति बाहर से कितना भी, सर कल एग्जाम थी, कोई बात नहीं, मोस्ट आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्जाम बिल्कुल सही हो, आप सक्सेसफुल हो। तो दोस्तों मैं कह रहा था भेड़ क्या है, काली है, वैसे मोस्टली व्हाइट होती है। जैसे हम कई लोग आपस में होते हैं, हम देखते हैं चाहे कलर व्यक्ति का बाहर से कितना फेयर हो, अगर वो व्यक्ति बदमाश है तो हम कहते हैं व्यक्ति बहुत काला है। तो काला बाहर से नहीं, दिल से है, मन से है, उसे हम स्काउंड्रल कहते हैं, बदमाश कहते हैं। तो काली भीड़ दोस्तों मतलब स्काउंड्रल, स्काउंड्रल मतलब बदमाश, धूर्त। ए डार्क हॉर्स, डार्क होता है दोस्तों काला,
वैसे अंधेरा भी होता है। और हॉर्स होता है घोड़ा। अब दोस्तों अगर घोड़ों की दौड़ करवाई जाए, रेस करवाई जाए, और उसमें मोस्टली व्हाइट घोड़े होते हैं, अगर सोचो कि इवनिंग टाइम में करवाई जाए, रात के अंधेरे में करवाई जाए, तो काला घोड़ा अंधेरे में नजर नहीं आएगा, बाकी व्हाइट वाले नजर आ जाएंगे। और ये पता नहीं कब आगे निकल जाएगा, जिसको हम ये कहेंगे अदृश्य प्रतियोगी, जिसको हिंदी में कहेंगे हम छुपा रुस्तुम, पता ही ना चले। तो इसका मतलब होता है दोस्तों अनसीन कॉम्पिटिटर। अनसीन कॉम्पिटिटर, अदृश्य प्रतियोगी, अदृश्य प्रतियोगी, छुपा रुस्तुम। रेड हर इयररिंग्स, उसके लाल लाल कानों के झुमके, बालियां, जो दो तरीके से व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। एक तो अगर गोल्ड की है तो एक अपराध के तौर पर व्यक्ति जो कि थीप चोर वगैरह होते हैं, वो सोचते हैं इनको तोड़ लें तो उनके पास जाएगा और अपने रास्ते से भटक जाएगा। एक अगर वो सुंदर लग रही है तो जो आजकल होते हैं छेले टाइप वाले आशिक मिजाज, वो उसको वैसे उसकी तरफ आकर्षित होंगे, अपने रास्ते से भटक जाएंगे। यानी इसका मतलब दोस्तों होता है मिसलीड। मिसलीड, मिसलीड। कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते और बिल्ली का जीवन कैसा होता है? क्या दोनों में गहरी दोस्ती होती है? दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ एसएससी की आरपीएससी की तैयारी करते हैं? तो आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुत्ता और बिल्ली दोनों में दोस्ती हो जाए। कुत्ता हमेशा बिल्ली को देखकर उसको मारने दौड़ता है। तो कुत्ते बिल्ली का जीवन होता है दोस्तों क्वारलिंग लाइफ। कौन सा होता है? क्वारलिंग लाइफ, यानी कि झगड़ालू जीवन, क्वारलिंग लाइफ। और कैट्स एंड डॉग्स, यहां पर दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। कैट्स एंड डॉग्स होता है हैवी रेन। क्या होता है दोस्तों? हैवी रेन, यानी कि भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा। एक बार वापस देख ली दोस्तों, यहां पर ए बिग ड्रॉ मतलब कि ह्यूज अट्रैक्शन, लुक शार्प, पे अटेंशन, ए फीदर इन वंस कैप एन अचीवमेंट, फाइट साई ऑफ मी अवॉइड, ए ब्लैक शेप स्काउंड्रल, ए डार्क हॉर्स अनसीन कॉम्पिटिटर, रेड हर इयररिंग्स मिसलीड, कैट एंड डॉग लाइफ क्वालिंग लाइफ, कैट्स एंड डॉग्स हैवी रेन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो, देख लीजिएगा। और आप लोग सभी रेगुलर रहा करें, ऐसा नहीं कि गुड मॉर्निंग बोल के गायब हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप रेगुलर रहिए, हम आपके लिए क्लास चला रहे हैं। अब दोस्तों अपना टॉपिक जो है वह है प्रोनाउन टॉपिक। वो क्या है दोस्तों? आपका प्रोनाउन टॉपिक है, जिसको हमने कल ही शुरू किया है। और कल इसमें हमने बात की पर्सनल प्रोनाउन की, जो 2 टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। दोस्तों सब्जेक्ट प्रोनाउन जो होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, जिनका यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। और मैंने बताया था कि मेन वर्ब और कोई सा भी प्रेपोजिशन उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिर हमने पढ़ा पजेसिव एडजेक्टिव, जिसके साथ हमेशा नाउन का यूज होता है, और पजेसिव प्रोनाउन के साथ में नाउन का यूज नहीं होता। हम यहां तक पढ़ चुके हैं। अब जो स्टूडेंट्स कल एब्सेंट थे एक बार वापस देख लीजिएगा। ये प्रोनाउन की वापस से मैं टेबल बना रहा हूं, क्योंकि इसके बगैर आपको जो लास्ट वाला प्रोनाउन आपका क्लियर नहीं होगा, इसलिए दोस्तों बता रहा हूं मैं आपको ये। तो सबसे पहले दोस्तों था आपका पर्सनल प्रोनाउन, आपका दोस्तों था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है दोस्तों। एक था आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन और एक है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, इनके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम।
यहां पर ये है आपका बताया था पजेसिव एडजेक्टिव, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर, ये पजेसिव प्रोनाउन है दोस्तों, पजेसिव प्रोनाउन। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर्स। इधर है पजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इधर दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आपके हैं माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, अकेले से कहें तो बताया था योर सेल्फ, सबसे कहेंगे तो बताया था योर सेल्फ, और हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। दोस्तों ये थे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो भी लाइव है बताते रहिएगा। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है दोस्तों, जो आप सेंटेंस में क्या बनते हैं, सब्जेक्ट कल बताया था। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज हम मेन वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद में करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन का यूज होता है और पजेसिव प्रोनाउन के साथ में नाउन का यूज नहीं होता, जबकि दोनों की मीनिंग सेम होती है। हम यहां तक पढ़ चुके हैं दोस्तों, और अब है आपका यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे दोस्तों। रूल नंबर आपका नेक्स्ट है नंबर 1 आज का, हाई पैक। हाई पैक ये शॉर्ट फॉर्म बता दी मैंने आपको। अभी सैनी वेरी गुड मॉर्निंग बॉस, मोस्ट वेलकम, थोड़ा टाइम से आया करें 6 AM पे। हाई पैक जो है दोस्तों, हाई पैक के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होने पर सब्जेक्ट के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है दोस्तों। यहां पर देखिएगा कि आपका जो हाई पैक है, शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, हाई पैक मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। ये कुछ वर्ब्स हैं दोस्तों यहां पर, और इन सभी वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, नेसेसरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोस्तों माई सेल्फ होगा, वी है तो आर सेल्फ होगा, यू है तो योर सेल्फ या योर सेल्फ होगा, ही है तो हिम सेल्फ, शी है तो हर सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ। दूसरी बात दोस्तों, ये अगर किसी लड़की का नाम है तो हर सेल्फ, लड़के का नाम है तो हिम सेल्फ, कोई भी वस्तु एनिमल सिंगुलर है तो इट सेल्फ, और यदि प्लूरल में है तो दोस्तों दे के अकॉर्डिंग सबके लिए देम सेल्फ। दूसरी बात दोस्तों ये है कि मैंने कल बताया था 3 पर्सन में डिवाइड भी होते हैं। ये 3 पर्सन में क्या है, डिवाइड भी हैं दोस्तों। ये आपका फर्स्ट पर्सन है आई और वी, और यू अकेला सेकंड पर्सन है, बाकी सभी आपके थर्ड पर्सन है। अब दोस्तों बात करते हैं हाई पैक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों H फॉर होती है हार्ट, I फॉर होता है इंट्रोड्यूस, और P फॉर होता है दोस्तों प्रेजेंट और प्रोस्ट्रेट, और दोस्तों E फॉर होता है यहां पर एंजॉय, A फॉर होता है एब्सेंट और अवेल, और दोस्तों C फॉर होता है चीट। तो ये हो गए दोस्तों हाई पैक।
हाई पैक की फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा है दोस्तों यहां तक कि हाई पैक के बाद में क्या होना जरूरी है। हाई पैक के बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनके बाद में किसका यूज करना होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो माई सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, सी है तो हर सेल्फ, ही है तो हिमसेल्फ। और हाई पैक की फुल फॉर्म है एच फॉर हार्ट, आई फॉर इंट्रोड्यूस, P for present and prostrate, E for enjoy और A for absent avail और C for cheat। दोस्तों ये कुछ फॉर्म्स है जो आपको याद रखनी होंगी। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, पहले इसको एक बार देख लीजिएगा, भले ही नोट कर लो। तो हाई पैक की फुल फॉर्म सभी को समझ में आ गई होगी, तो बता दिया करें बीच बीच में कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, H for heart, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, प्रोस्टेट, एंजॉय, एब्सेंट, अवेल और चीट। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, यहां पर एग्जाम्पल है कि रानी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द प्रिंसिपल एज ए मॉनिटर ऑफ क्लास। ये सेंटेंस दोस्तों बिल्कुल, थैंक यू उमा जी, आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। दूसरा है कि रानी इंट्रोड्यूस्ड टू द CM एज ए सिंगर। खेमराज वेरी गुड। चलो इनमें बताइएगा सही है गलत है, कौन सा सेंटेंस राइट है और रॉन्ग है, तो कहां मिस्टेक है। राहुल हार्ट्स अस, दिल्ली, और राहुल हार्ट्स दिल्ली। इसी प्रकार उमा चीट्स यू एवरी डे, और उमा चीट्स एवरी डे। दे आर एब्सेंट फ्रॉम द ऑफिस। संतराम सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर यू आर मोस्ट वेलकम हियर, कि आपने हमारे साथ जुड़ने का बड़ा अच्छा, हमारे ऊपर एक तरह से आपका प्यार और आशीर्वाद बना हुआ है। और दोस्त सर आप हमेशा इसी प्रकार आते रहिएगा, थैंक यू सो मच। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहां पर रानी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द प्रिंसिपल एज ए मॉनिटर ऑफ क्लास। दोस्तों यहां पर इंट्रोड्यूस जो वर्ब है, इंट्रोड्यूस वर्ब है, आपने बताया खेमराज ने, सेकंड में हर सेल्फ होगा, ध्यान ध्यान, सेकंड में बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। दोस्तों यहां पर देखिए रानी इंट्रोड्यूस्ड मी, यहां पर इंट्रोड्यूस जो आपकी वर्ब है, इसके बाद में मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये दोस्तों आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। केसी भाकरिया वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों इंट्रोड्यूस के बाद में क्या आ रहा है, मी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्ब को यहां पर ऑब्जेक्ट मिल चुका है, यानी कि रानी इंट्रोड्यूस, रानी ने परिचय दिया, किसका, मेरा परिचय करवाया, किससे करवाया, प्रिंसिपल साहब से करवाया। किससे दोस्तों, प्रिंसिपल साहब से करवाया। तो यहां पर इंट्रोड्यूस वर्ब को ये ऑब्जेक्ट मिल चुका है, इसका मतलब हम यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। और ये सेंटेंस आपका सही है। कई बार हम आपस में इंट्रोड्यूस परिचय करवाते हैं, जैसे हमारा कोई मित्र है अमित जी, इधर है सुमित जी, दोनों आपस में नहीं जानते, हम कहते हैं अमित जी ये सुमित जी हैं, ये इस पोस्ट पर है, ये काम करते हैं, इस प्रकार से। खेमराज जी आप बिल्कुल आंसर सही दे रहे हैं। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है कि रानी ने मेरा परिचय
प्रिंसिपल साहब से करवाया कि मैं क्लास का एज क्या हूं, मॉनिटर हूं, मैं क्लास का मॉनिटर हूं। इस प्रकार उन्होंने मेरा क्या करवाया, परिचय करवाया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रानी इंट्रोड्यूस्ड, रानी ने परिचय दिया, किसको दिया, सीएम साहब को, चीफ मिनिस्टर को दिया, किस रूप में, सिंगर के रूप में, गायक के रूप में। लेकिन दोस्तों यहां उन्होंने परिचय किसका करवाया ये क्लियर नहीं है, तो उसने स्वयं का करवाया हुआ। कई बार हम आते हैं मंच पे कहते हैं कि मैं राजेंद्र कुमार, यहां का जाना माना जो भी पोस्ट अपनी बताते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, खेमराज का भी सही है। तो दोस्तों यहां उसने स्वयं का परिचय दिया, किसको दिया, सीएम साहब को। और रानी एक गर्ल्स का नाम है, तो दोस्तों यहां प्रोनाउन हुआ सी, और सी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहां पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो होगा दोस्तों हर सेल्फ, हर सेल्फ होगा। और आप लोगों ने सही आंसर दिया है कि रानी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, रानी ने स्वयं का परिचय किससे करवाया, सीएम साहब से। किस रूप में, सिंगर, गायक के रूप में करवाया। किस रूप में दोस्तों, गायक। उसने कहा कि मैं रानी अपने आप में एक गायक हूं, ठीक है, और सीएम साहब को परिचय देती। यहां पर हो गया हर सेल्फ, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल हर्ट्स अस, तो यहां पर 3 के अंदर तो हिमसेल्फ आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहां देखिए राहुल को ये जो हर्ट्स वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट अस मिल चुका है, यहां पर अस है उमाजे, तो 3 में हिमसेल्फ नहीं आएगा। 3 तो सही है, खेमराज ने बताया 3 सही है कि राहुल जो है हर्ट्स करता है, चोट पहुंचाता है, दिल दुखाता है, रोज किसका, हमारा। और यहां पर कह रहा है कि राहुल हर्ट्स से डेली, राहुल रोज दिल दुखाता है, किसका, स्वयं का। कई बार हम कहते हैं घर पर अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो हम इस प्रकार कहते हैं हमारा क्या लेगा, स्वयं का नुकसान करेगा, तो वो स्वयं को ही दुखाता है। तो यहां पर राहुल के अकॉर्डिंग दोस्तों जाएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ होगा। और यहां दोस्तों 5th है उमा चीट्स यू, उमा रोज आपको बेवकूफ बनाती, चीट करती है रोज आपको। तो दोस्तों ये सेंटेंस आपका 4th वाला, सॉरी 5th वाला जो है ये आपका राइट है। उमा चीट्स यू एवरी डे, उमा रोज आपको क्या करती है, चीट करती है, आपको बेवकूफ बनाती है। तो दोस्तों यहां पर इस चीट वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल चुका है यू, तो ये सेंटेंस आपका क्या है दोस्तों, राइट है, करेक्ट। आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 4th में हिमसेल्फ आएगा, 5th सही है, गुड। और 6 में देखो दोस्तों, उमा चीट्स एवरी डे, उमा रोज बेवकूफ बनाती है, किसको, तो स्वयं को ही बनाती होगी। और खेमराज ने, उमा ने करेक्ट आंसर दिया। बाकी और भी लोग जो लाइव हैं वो भी आंसर दीजिए दोस्तों यहां पर। तो यहां उमा के अकॉर्डिंग, उमा गर्ल्स, तो क्या आएगा दोस्तों, यहां पर जो आएगा हर सेल्फ आएगा कि स्वयं को ही बेवकूफ बनाती है। और लास्ट क्वेश्चन है, दे आर एब्सेंट, और स्वयं एब्सेंट थे, कहां से, ऑफिस से। तो स्वयं एब्सेंट थे, दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा दोस्तों, एब्सेंट के बाद में देमसेल्व्स आएगा। क्या आएगा दोस्तों यहां पर, यहां आएगा आपका देमसेल्व्स। दोस्तों ये था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देमसेल्फ नहीं होता खेमराज, यहां प्लूरल है और सेल्फ का सेल्व्स होगा, बिल्कुल देमसेल्फ या देमसेल्फ नहीं, देमसेल्फ। देखो ये लिख रखा है इधर आपको टेबल में बताया ऑलरेडी, प्लूरल के अंदर दोस्तों क्या आता है, देमसेल्फ आता है। ये देखिए यहां पर देखो, सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, एफ, और एफ ही को उठाकर वीईएस लगाते हैं, ऐसा नाउन में बताया गया था, देमसेल्व्स होता है ये। आगे से ये मिस्टेक ना करें दोस्तों। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। नेक्स्ट टूल है दोस्तों आपका, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये देखिए ये आपका हो चुका है, ये कल हो गया था, ये भी हो गया दोस्तों, ये भी हो गया है। अब बात करते हैं पर्सन की, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। दोस्तों अगर तीनों पर्सन किसी भी सेंटेंस में एक साथ आते हैं तो इनका सीक्वेंस क्या होता है, रूल नंबर सेकंड, तीनों पर्सन एक साथ वाक्य में आए तो दोस्तों इनका सीक्वेंस होगा 2, 3, 1। किसमें होगा दोस्तों, गुड सेंस में, गुड या कॉमन सेंस में।
गुड़िया कॉमन सेंस में। दोस्तों 2 3 1 होगा किसमें? गुड़िया कॉमन सेंस में। और बैड सेंस में होगा दोस्तों 1 2 3, ये होगा दोस्तों बैड सेंस में। 3 पर्सन मैंने बताए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये देखिए दोस्तों यहां पर ये आपका फर्स्ट पर्सन है आई और वी, और इनकी पूरी फैमिली, यानी खुद स्पीकर जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है। मैं बोल रहा हूं आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। हम अगर 2 4 हो तो वी फर्स्ट पर्सन है। सुनने वाला लिसनर जो होते हैं, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन है। और हम किसी और की बात कर रहे हैं, वो सब आपके थर्ड पर्सन है। आई वी फर्स्ट पर्सन, खुद फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड, बाकी सब थर्ड पर्सन। अगर दोस्तों ये तीनों पर्सन किसी भी सेंटेंस में एक साथ आते हैं तो इनका सीक्वेंस क्या होगा? इनका सीक्वेंस क्या होगा दोस्तों? यहां पर देखिएगा, तीनों पर्सन्स एक साथ वाक्य में आए तो दोस्तों यहां होगा 2 3 1 गुड़िया कॉमन सेंस में और 1 2 3 बैड सेंस में। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों यहां पर यू ही एंड आई फेल्ड अगेन। इसी प्रकार नेक्स्ट है सी यू एंड आई हैव स्टोलन ए मोबाइल। आई यू एंड सी हैव गोट सेलेक्शन, गॉड सेलेक्शन। या यू सी एंड आई हैव पास्ड एसएससी एग्जाम। बताइए दोस्तों राइट या रॉन्ग है? सी एंड आई वर प्लेइंग हॉकी। ये बताइए दोस्तों राइट या रॉन्ग है? फर्स्ट सही है सर, फर्स्ट सही नहीं है सर। उमा जी फर्स्ट राइट नहीं है, ध्यान से देखो, सेंटेंस का सेंस समझो। फर्स्ट सही नहीं है। दोस्तों जल्दबाजी ना करें, पूरा सोच करके आंसर दें। देखिए गुड या कॉमन सेंस में 2 3 1 होगा। हम अच्छा काम करें या कॉमन काम करें, सामान्य, 2 3 1 होगा। और बैड वर्क करते हैं, गलत काम करेंगे तो 1 2 3 होगा। तो यहां पर देखिए यू आपका सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट। सीक्वेंस आ रहा है 2 3 1। अब इसमें ये देखिए सेंटेंस में कि अच्छा काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या कॉमन कर रहे हैं। तो खेमराज ने आंसर दिया आई यू ही, वेरी गुड, करेक्ट है। यहां पर ये कह रहे हैं कि फेल्ड अगेन, हम वापिस फेल हो गए। अब बताइए फेल होना अच्छी बात है गलत बात है? फेल होना अच्छी बात है या गलत बात है? तो गलत बात है दोस्तों ये, यानी कि बैड सेंस हुआ और बैड सेंस में सीक्वेंस होगा 1 2 3। इस बार करेक्ट आंसर दिया है। तो दोस्तों 1 कहां चला जाएगा? स्टार्टिंग में यहां पर आई यू एंड ही फेल्ड अगेन। सेंटेंस को ध्यान से पूरा पढ़ा करें फिर आंसर दिया करें, गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए, सी यू एंड आई हैव स्टोलन ए मोबाइल। स्टोलन ए मोबाइल। दोस्तों बताइएगा, खेमराज ने आंसर दिया आई यू एंड सी, गुड। ये सी जो है ये थर्ड पर्सन है, यू सेकंड है, आई फर्स्ट है। 3 2 1 3 2 1 इसमें कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब
सेंटेंस गलत है और आपने दोनों ने आंसर सही दिया, वेरी गुड। दोस्तों देखिए अभी इन्होंने क्या किया, हैव स्टोलन ए मोबाइल, हमने एक मोबाइल चुरा लिया है और मोबाइल चुराना अच्छी बात नहीं है, बैड वर्क है। तो दोस्तों यहां सीक्वेंस होगा आई यू एंड सी, तो आई इधर आ जाएगा और सी इधर चला जाएगा, आई यू एंड सी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और सी थर्ड पर्सन। 1 2 3 आ रहा है तो 1 2 3 चेक कीजिए किसमें वर्क बैड है या गुड है। हैव गुड सिलेक्शन, हमने सिलेक्शन प्राप्त कर लिया और सिलेक्शन प्राप्त करना अच्छा काम है। अब दोस्तों सीक्वेंस होना चाहिए 2 3 1, तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 3 और 1 लास्ट में चला जाएगा, ये होगा यू सी एंड आई और आपने आंसर सही दिया खेमराज और उमा ने। फोर्थ में कहा है कि सही है, देखते हैं। यू आपका सेकंड पर्सन, सी आपका थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट, तो 2 3 1 और हैव पास्ट एसएस एग्जाम, और हमने एसएस एग्जाम पास कर लिया है, यानी हमने अच्छा वर्क किया है, गुड वर्क किया है, और गुड वर्क में 2 3 1 होगा और यहां पर 2 3 1 है, तो ये फोर्थ वाला आपका राइट है। नंबर 5 बताइएगा, सी एंड आई वर प्लेइंग हॉकी, सी एंड आई वर प्लेइंग हॉकी। सी एंड आई वर प्लेइंग हॉकी। दोस्तों सी आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है। तो यहां पर अब देखिए 2 3 1 और 1 2 3। दोस्तों अब इसमें आपके पास में केवल 3 1 है, तो ये ध्यान रखिए ये आपका गुड पर्पज है और ये दोस्तों आपका बैड पर्पज है। इसमें सेकंड वाला यानी यू सेकंड पर्सन नहीं है, उसे हटा देते हैं। तो साक्षी जी बीच में आप कहीं घूमने चले गए थे, तो यहां से दोस्तों हमने हटा दिया सेकंड पर्सन को, ये लो। अब गुड वर्क में दोस्तों बचा आपके पास में 3 1 और बैड में बचा 1 3। तो दोस्तों यहां पर क्या रहा 3 1 और हम क्या कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे थे। हॉकी खेलना अगर गुड वर्क नहीं तो बैड वर्क भी नहीं है, वैसे गुड ही है देखा जाए तो, लेकिन आप कॉमन तो मानेंगे तब भी राइट ही होगा, यानी दोस्तों ये सेंटेंस आपका राइट है, करेक्ट। और सेंटेंस देखिए दोस्तों, 2-3 सेंटेंस और देखते हैं, देखेगा यहां पर। नेक्स्ट नंबर 6, यू एंड आई टोल्ड ए लाई, बताइएगा। आई एंड सी बॉट ए कार, बॉट ए कार, और सी एंड यू मेट द सीएम। बताइए दोस्तों, यू एंड ही went to college। ये सेंटेंस बताइए दोस्तों। 6 में आई यू आएगा। दोस्तों यहां पर देखिएगा, अगर गुड वर्क में 2 3 1 है, बैड वर्क में 1 2 3 है, ये गुड और ये बैड। अगर 2 पर्सन आते हैं तो एक को हटा दीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए कि यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, और ये कौन सा है 3, और हमने क्या किया, टोल्ड ए लाई, झूठ बोला। अब इसमें 3 वाला पर्सन नहीं है दोस्तों, यहां से थर्ड पर्सन उठा दीजिएगा। गुड वर्क में 2 1 होगा और बैड में 1 2 होगा, और यहां पर झूठ बोलना ये गलत काम है, तो दोस्तों इसमें होगा 1 2, यानी कि आई इधर चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट, और सी 3।
अब इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें है आपका इसमें दोस्तों सेकंड पर्सन नहीं है, तो सेकंड पर्सन को हम यहां से हटा देते हैं। ये लीजिए, गुड वर्क में 3-1 और बैड में 1-3। और यहां पर बोट ए कार, हमने कार खरीदी, चुराई तो नहीं है, खरीदी तो दोस्तों बिल्कुल गुड वर्क है, और गुड वर्क में आना चाहिए 3-1, और यहां पर दोस्तों आ रहा है 1-3, तो ये भी गलत है। और आप सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं लगभग। तो यहां पर दोस्तों आई, सी एंड आई। अब देखते हैं नंबर 3 में दोस्तों, सी थर्ड पर्सन, यू सेकंड, और हम सीएम साहब से मिले। किससे? सीएम साहब से। 3 वाला सही कैसे हो सकता है? देखते हैं, आप कह रहे हो तो। ये देखिए दोस्तों, यहां पर देखो 3 वाले की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर 3 और 2 है 32। इसमें आपका फर्स्ट पर्सन नहीं है, यहां से हमने हटा दिया। ये लीजिए, अब उधर तो दोनों में 23 आ रहा है। गुड वर्क करो चाहे बैड वर्क करो, आपने राइट कैसे मान लिया 3 वाले को? तो दोस्तों यहां पर होगा यू, इधर लिखिएगा, यू इधर आएगा। अच्छा काम करे तो 2-3, बैड वर्क करे तो 2-3। अच्छा ध्यान से देखा करो दोस्तों, फोर्थ वाला ये 2 और ये 3, ये आपका राइट है। ये भी हमने देखा कि गुड वर्क करे तो 2-3, बैड करे तो 2-3, तो दोस्तों यहां पर 2-3 आ रहा है, तो ये आपका राइट सेंटेंस है। दोस्तों ये था आपका पर्सन्स के बारे में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। दोस्तों बिल्कुल 6 AM आ जाइए करिएगा। थोड़ी सी हम लेट हो गए तो उसके लिए हम सॉरी। बाकी कल फिक्स 6 AM पर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, डोंट वरी। इसी प्रकार रेगुलर जुड़े रहिएगा, पूरी क्लास देखें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।